Very good morning, students. I am Rota Singh, your English teacher, and I am going to tell the story of the chapter Mother's Day. That is the play written by J.B. Priestley, and it has been taken from the book Snapshots of 11th class. Dear students, very interesting प्ले है ये, और इस प्ले में एक मदर की सोशल स्टेटस को दर्शाया गया है। जेबी प्रिस्टले ने दिखाने की कोशिश की है कि परिवार में जो मदर होती हैं वो सबकी केयर करती हैं, लेकिन उनकी केयर करने वाला या उनकी बात को समझने वाला या उनको प्रेस करने वाला या उनको थैंक्स बोलने वाला कोई भी नहीं होता है। तो इसमें स्टोरी में शुरू करने से पहले एक बार मैं इनके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हैं जो मिसेस एनी पियर्सन है। मिसेस एनी पियर्सन एक लेडी हैं जो एज्ड लेडी हैं जिनके बच्चे हैं, और बच्चों में सबसे पहले है डोरिस पियर्सन जो उनकी लड़की है। उसके बाद उनका लड़का है सिरिल पियर्सन। सिरिल पियर्सन उनका लड़का है, और उनका हस्बैंड है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन। ये उनका जो मिसेस एनी पियर्सन है उसका फैमिली है। और इसके अलावा इसमें एक कैरेक्टर और है मिसेस फिजराल्ड, जिनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। मिसेस फिजराल्ड भी एक एज्ड लेडी हैं जो कि मिसेस एनी पियर्सन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। और इसमें एक कैरेक्टर और आता है जिसका नाम है चार्ली स्पेंस। चार्ली स्पेंस बॉयफ्रेंड है मिस डोरिस पियर्सन का। जो डोरिस पियर्सन मिसेस पियर्सन की लड़की है, डोरिस पियर्सन, उसका बॉयफ्रेंड है ये चार्ली स्पेंस। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें लगभग 6 कैरेक्टर हैं। तो मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर को, इस स्टोरी को। इसमें जो मिसेस एनी पियर्सन का घर है और उनका एक एक रूम है। उस रूम में मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिजराल्ड दोनों आपस में पास में बैठे हैं। एक टेबल है और टेबल के दोनों चारों तरफ चेयर्स हैं, और उन चेयर्स पर बैठी हुई हैं मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिजराल्ड। अब दोनों अपने परिवार के बारे में कुछ बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर जो मिसेस फिजराल्ड है वो मिसेस एनी पियर्सन को समझाने की कोशिश करती है कि एनी पियर्सन, तुमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और तुम उनके काम को सुबह से लेकर शाम तक उनके काम को करे जा रही हो, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर रही हैं, और वो तुम्हें एक मेड की तरह, एक सर्वेंट की तरह, मेड की तरह वो तुम्हें तुमसे पेश आते हैं, तुमसे काम कराते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने बच्चों को कुछ सबक सिखाओ ताकि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं नहीं, अब मैं ऐसे उनको कैसे समझा सकती हूँ, मैं उन्हें कैसे संभाल सकती हूँ। तो फिर जो मिसेस फिजराल्ड है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं समझा सकती तो फिर ये काम मुझे करने दो, मैं इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। क्योंकि मिसेस फिजराल्ड जो लेडी है वो थोड़ा बिंदास तरीके से जीने वाली लेडी है, और वो किसी से डरती नहीं है, और अगर उसको किसी को कुछ कहना है तो बिल्कुल बेबाक तरीके से उनको कह सकती है। तो अब मिसेस फिजराल्ड चाहती है कि मिसेस पियर्सन, आप मुझको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ सबक सिखा दूंगी। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम उनको कैसे सिखा सकती हो, और कोई मेरे बच्चे तुमसे सीखना भी क्यों चाहेंगे, या तुम उनको अगर कुछ डांटोगे भी तो वो तुम्हारी डांट को कैसे खाएंगे। तो मिसेस फिजराल्ड बोलती है कि अच्छा, मेरे पास अपना एक ट्रिक आती है, मुझे एक जादू आता है, और उस जादू से हम अपनी अंदर की आत्मा को चेंज कर लेंगे। बॉडी तुम्हारी रहेगी लेकिन तुम्हारी बॉडी में मेरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी, और मेरी बॉडी में तुम्हारी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। मेरे पास ऐसा जादू आता है, चलो ये ट्रिक मुझे करने दो, और मैं ये काम तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों को सबक सिखाने का करती हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद मिसेस पियर्सन भी थोड़ा सा हाफ हार्टेडली इस बात के लिए एग्री हो जाती है। और उसके बाद जो मिसेस फिजराल्ड है वो मिसेस पियर्सन के दोनों हाथ पकड़ती है और अपना एक जादू, एक छोटा सा अपना तंत्र वगैरह कुछ बोलती है, मंत्र बोलती है, और उसमें एक दूसरे की आत्माओं का ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। मतलब उसकी आत्मा, मिसेस फिजराल्ड की आत्मा मिसेस पियर्सन की बॉडी में चली जाती है, और मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिजराल्ड की बॉडी में चली जाती है। तो अब जो मिसेस पियर्सन है
मतलब जो मिसेस पियर्सन की दिख रही है वो वास्तव में अंदर से इंटरनली मिसेस फिजराल्ड है। तो मिसेस फिजराल्ड जो होती है वो मिसेस पियर्सन से बोलती है कि अच्छा अब तुम मेरे घर पर चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे घर पर मैं रहती हूँ। तो इसी तरीके से जो मिसेस पियर्सन होती है वो वहाँ से चली जाती है, मतलब मिसेस फिजराल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन वहाँ से मिसेस फिजराल्ड के घर पर चली जाती है। और यहाँ पर जो बैठी हुई लेडी है, उस चेयर पर जो बैठी हुई है, वो बॉडी तो है मिसेस पियर्सन की, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा, उसमें आत्मा है मिसेस फिजराल्ड की। सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी पॉइंट है यहाँ पर इस स्टोरी में यही है, ठीक है। तो अब जो मिसेस पियर्सन ऊपर से दिख रही है कि मिसेस पियर्सन है, वो अपने फिजराल्ड वाले अंदाज में बैठी हुई है। उन्होंने सिगरेट जलाई हुई है और साथ में वो थोड़ा सा शराब वगैरह पी रही हैं। अब इसी समय में एंट्री होती है उसकी लड़की मिस डोरिस पियर्सन की। डोरिस पियर्सन सबसे पहले तो अपनी मदर की ऐसी कंडीशन को देखकर ही बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि आज मदर बीड़ी, सिगरेट और साथ में दारू, मिस वाइन, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो चौंक जाती है, लेकिन फिर भी वो देखती है और उसके बाद फिर अपनी वो करती है कि मदर तुमको क्या हुआ है, तुमने मेरी जो ड्रेस है, जो मुझे ड्रेस आज नाइट को पहन के जानी थी अपने फ्रेंड के साथ, तुमने मेरी उस ड्रेस को आयरन कर दिया है, प्रेस कर दिया है। तो मिसेस पियर्सन अर्थात जो बॉडी में है उसकी में मिसेस फिजराल्ड है, लेकिन बॉडी मिसेस पियर्सन की है। तो वो मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं, मैंने तुम्हारी ड्रेस को आयरन नहीं किया है, मैं तुम्हारी उसको आयरन नहीं करूँगी, तुम अपने आप नहीं कर सकती, जाओ और अपने आप से कर लो। तो ये बात सुनकर और भी ज़्यादा चौंक जाती है कि आज तो मगर देखने में तो लग रही है कि उनका व्यवहार चेंज है, लेकिन बातों से भी उनका व्यवहार पूरी तरह से चेंज लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है और यहाँ पर उससे बोलती है कि मदर तुम इस तरह की बात कर कैसे सकती हो। तो बोलती है क्यों नहीं कर सकती, मैं, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं भी तो अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। तुम अपने लिए कभी कुछ तुम अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, रोजाना तुम्हारे लिए मैं काम करती हूँ, जाइए और अपने लिए अपनी ड्रेस आयरन कीजिए। फिर वो बोलती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना था और तुम्हें ये कर जाना चाहिए था। तो फिर थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए उसको बोलती है कि वो चार्ली स्पेंस, इतना बुरा लड़का दिखता है वो, उसके साथ तो मैं कभी, अगर मैं तुम्हारी जगह यंग होती तो मैं उससे बेटर लड़का ढूंढ लेती, और तुम कैसे उसके साथ जाना चाहती हो। तो इससे और भी ज़्यादा डोरिस, जो मिस डोरिस पियर्सन है, वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मिसेस पियर्सन का लड़का सिरिल पियर्सन। सिरिल पियर्सन भी आकर अपनी मदर को इस कंडीशन में देखता है, वो भी चौंक जाता है और अपनी मदर से बोलता है कि मदर क्या तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई है, क्या तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई है, अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम अपने आप से जाओ, अपने आप से जाकर चाय बनाओ, और हाँ जाओ और अपने लिए चाय बनाओ और मेरे लिए भी एक चाय बना लेना। अब इस बात को सुनकर जो सिरिल पियर्सन है उनका लड़का, वो थोड़ा सा और ज़्यादा नाराज़ होता है। वो बोलता है मदर आपको हमारी उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, हम सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, इतना सारा काम करते हैं और यहाँ हार थक कर आते हैं, तो तुम हमारे लिए इतना भी काम नहीं कर सकती, आज तुम्हें हो क्या गया। तो जो मिसेस पियर्सन है वो बोलती है कि तुम काम करते हो तो क्या हुआ, मैं भी तो सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, और फिर तुम तो अपना छुट्टी भी मना लेते हो, मुझे तो कोई छुट्टी भी नहीं बोलता, मुझे तो कोई छुट्टी भी नहीं देता, और छुट्टी देना तो छोड़ो, मैं इतना सारा सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए काम करती हूँ, तो मुझे जरा सा थैंक्स तक नहीं बोलते। अब इसको सुनकर जो पियर्सन होता है, सिरिल पियर्सन होता है, वो थोड़ा सा चौंकता है, लेकिन फिर वो उसके मूड को देखकर समझ जाता है कि उसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और वो भी अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद में डोरिस पियर्सन और जो आपका सिरिल पियर्सन है, उन दोनों में आपस में बातें होती हैं। डोरिस बोलती है कि सिरिल तुमने देखा है कि मदर आज किस तरह का व्यवहार कर रही है। तो वो बताता है कि हाँ, मेरे साथ भी बहुत अजीब सा व्यवहार किया है, मुझे लगता है कि शायद कहीं मदर को मम्मा को कुछ हो गया है, शायद उन्हें कोई फिट्स मतलब दौरे वगैरह पड़े हुए हैं, कोई पागलपंती के कोई दौरे तो नहीं पड़ गए, ऐसे वो लोग आपस में बातें करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अब डैड आएंगे
वो उनको संभाल लेंगे, वो उनको थोड़ा सा समझाएंगे या उनको थोड़ा डांटेंगे। ऐसा करके वो आपस में अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी उनके डैड यानी मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, जो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, वो अंदर आते हैं और वो उनको देखकर वो इस तरह से बात करते हैं कि भाई तुम ये वाइन वगैरह ले रहे हो और ये सिगरेट। तो वो उनसे भी कुछ इस तरह के से पेश आती है कि हाँ क्यों नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती क्या, ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। अब ये देखकर वो भी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। अब उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा तुम नहीं, यहाँ पर जो जॉर्ज पियर्सन है वो अपनी वाइफ यानी मिसेस पियर्सन से बोलते हैं कि अच्छा एक काम करना, आज मेरे लिए खाना और चाय मत बनाना, मैं कहीं जा रहा हूँ, वहीं पर जाकर पी लूँगा। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, चले जाओ पी लेना, फिर मैंने अब तुम्हारे लिए चाय बनाई भी नहीं है। अब इसको सुनकर थोड़े से जो मिस्टर पियर्सन है वो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं कि अच्छा आपने मेरे लिए चाय बनाई भी नहीं है, अगर मुझे पीनी होती तो तब मैं क्या पीता। तो मिसेस पियर्सन यहाँ पर उनसे बोलती हैं कि अच्छा इस इंसान को देखो कैसा इंसान है, जिस चीज़ को इसको करना भी नहीं है, इन्हें चाय पीनी भी नहीं है, तब भी ये मुझसे ये डांट कर मुझसे ये नाराज़गी जता रहे हैं कि मैंने चाय नहीं बनाई। यानी जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत भी नहीं थी उस चीज़ के लिए मुझसे डांट रहे हैं या मुझसे इस तरह से पेश आ रहे हैं। और उसके बाद बोलती है कि तुम घर पे तो इस तरह से जताते हो, लेकिन तुम जानते हो कि जहाँ तुम जा रहे हो उस बार में जाकर वहाँ पर जहाँ तुम दारू पीते हो वहाँ पे लोग तुमसे क्या कहते हैं, तुम्हें वहाँ लोग तुम्हारे पीछे पीठ पीछे तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हें कितना चिढ़ाते हैं, तुम पर कितना हंसते हैं। तो इस बात से मिस्टर पियर्सन बोलता है कि नहीं नहीं, मुझ पर वो हंसते नहीं, मुझे सम्मान से देखते हैं, मुझे सम्मान करते हैं। अब इस बात के लिए वो जो सिरिल पियर्सन है उससे वो बोलता है कि अच्छा सिरिल पियर्सन तुम मुझे बताओ क्या वो सब लोग मेरे पीछे मेरे मजाक बनाते हैं। तो सिरिल पियर्सन भी थोड़ा सा इस तरह से बोलता है कि हाँ डैड वो तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कुछ उल्टे सीधे नाम देते हैं। अब इससे बहुत ज़्यादा वो चिढ़ जाते हैं और वहाँ से वो लोग उसके बाद में फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तो अब इसके बाद में फिर जो मिसेस पियर्सन वहाँ पर फिजराल्ड के रूप में बैठी हुई थी, मतलब जो मिसेस पियर्सन बैठी थी जिसके अंदर मिसेस फिजराल्ड की आत्मा थी, वो वहाँ पर बैठी हुई होती है। लेकिन तभी जो मिसेस फिजराल्ड यानी जिसका बॉडी तो मिसेस फिजराल्ड की होती है लेकिन उसके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा होती है, उसकी एंट्री होती है। अब वो उससे बोलती है, उसके पास आती है, उसका वेलकम उसको उसके पास आकर बैठती है। तो फिर वो बोलती है मिसेस फिजराल्ड कि भाई मैंने तुम्हारे बच्चों को उनको सबक सिखा दिया है, लेकिन अब तुम उन्हें बिगाड़ मत देना, उनसे आगे से इसी तरह से थोड़ा सख्त रवैया अपनाना ताकि उनको आदत बन जाए। तो लेकिन जो मिसेस पियर्सन आई हुई थी फिजराल्ड की बॉडी में, वो थोड़ा सा ये सोच के परेशान होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर में कुछ उल्टा पुल्टा इन्होंने कर दिया हो और सब लोग नाराज होंगे, सब परेशान होंगे, तो मेरे परिवार में पता नहीं कैसा चल रहा होगा। ठीक है, तो वो मिसेस पियर्सन जो रियल में पियर्सन की आत्मा है वो उससे बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब हम अपना रूप बदल लेते हैं। और मिसेस फिजराल्ड फिर भी कहती है कि नहीं नहीं, एक दो दिन के लिए और मुझे रहने दो, मैं इनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। लेकिन फिर भी जो मिसेस पियर्सन है वो बोलती है कि नहीं, अब मैं ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप अपना जो बॉडी है उसके हिसाब से हम अपनी आत्मा को चेंज कर लेना चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को ठीक से मेंटेन कर सकूं। मतलब मेंटेन कर सकूं का मतलब उनमें कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है, उसको थोड़ा डर था। तो अब जो मिसेस फिजराल्ड है वो एक बार फिर से उसके हाथ पकड़ती है, मतलब जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिजराल्ड है वो उसके हाथ पकड़ती है और कुछ थोड़ा सा मंत्र आपस में बोलती है। और इसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे के जो आत्माएं उनकी चेंज हो रखी थी उनको अपनी अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये स्टोरी माय मदर्स डे की जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप भी अपने आप इसको एक बार इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ के देख लेंगे और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है,
गुड बाय, हैव ए नाइस डे।